11 साल बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है पाकिस्तान। ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दौरे के पहले हिस्से के तहत 2 तरफ़ा दौरे पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। दौरे के दूसरे हिस्से में चीनी वज़ीर-ए-आज़म 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही हुकूमत के इजलास में शिरकत भी करेंगे। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द बालातर नहीं हो सकता। पाक फौज के हर शख्स की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी और खराज अकीदत पेश किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब से अपनी इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताउन करती रहेगी। शुरका ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों और उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों और उसके तदारुक के लिए उठाए जाने वाले मुतअद्दिद इक़दामात पर भी गौर किया। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, इस सियासत से बेहतर पकौड़े की दुकान खोल लूँ। ऐसी असम्बली में नहीं बैठ सकता जो मेरे बच्चे बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सकें। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। वोटर्स से माफ़ी मांगता हूँ। बलूचिस्तान के हालात देख कर फैसला करके आया था। सदर और वज़ीर-ए-आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। जरूरत है। आप पागल में चाहिए होते नहीं, वो पागलों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपकी जरूरत है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सरदार अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की सरदार अख्तर जान मेंगल से राह चलते मुलाकात। कहा, आप पार्लियामान और सियासत का असासा हैं, इस्तीफा ना दे। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया, वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम मजीद इस्तेमाल नहीं होंगे। स्पीकर एयाज सादिक बोले, अख्तर मेंगल का इस्तीफा अभी मौसूल नहीं हुआ। हाउस में जमा हुआ हो या सेक्रेटरी को मिला हो तो कुछ कह नहीं सकता। जैसे ही मिलेगा प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुझ तक तो नहीं आया अभी तक। अगर हाउस में जमा हुआ है या सेक्रेटरी साहब के पास तो वो आई एम नॉट अवेयर ऑफ। उसका एक प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता कि मंजूर कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। उसका एक प्रोसेस होता है। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा वफाक के लिए बुरा शगुन है। मुस्तरद बलोच सियासतदान का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा तशवीशनाक है। अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े को मौखर करके बात की जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट। कहा, अख्तर मेंगल की सख्त बातें संजीदगी से सुनी जाएं। आइनी इंतखाबी सियासत करने वालों का साथ हासिल किया जाए। बलूचिस्तान का मसला ताकत, मुज़ाकरात, पसंदीदा खिलाड़ियों के ज़रिए हल नहीं होगा। हुक्मरान इत्तेहाद इदारे सर जोड़कर बलूचिस्तान का पायदार हल तलाश करें। सोचना होगा कल के इत्तेहादी आज मुखालिफ कैंप में क्यों इकट्ठे हो गए। पानी सर तक आ चुका, कोई जामे मनसूबाबंदी नज़र नहीं आ रही। सी पैक की बहाली और तकमील को रोकने के लिए गैर मुल्की ताकतें सरगर्म हैं। नेशन आजाद बलूचिस्तान नहीं है, नहीं हो सकता। बलूचिस्तान आजाद नहीं टूट सकता ये पाकिस्तान ता क़यामत तक रहने के लिए। मैं बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस में कह रहा हूं, आप कह रहे हैं फेडरेशन अख्तियार दे। भाई वो बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात का अख्तियार है। किससे करें मुज़ाकरात? हमारे दरवाजे खुले हुए, जो हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है आके मुज़ाकरात कर ले। बलूचिस्तान कभी अलग नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। तशद्दुद के जरिए पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, दरवाजे खुले हैं, जो मुज़ाकरात करना चाहता है करे, लेकिन तशद्दुद की इजाज़त नहीं। बलूचिस्तान के मामले पर APC बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश। दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर
23 करने का बिल पेश किया। कहा सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के एतराज़ पर बिल की तहरीक मौखर कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, फ़िलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फ़ैसला नहीं किया। पहले अंग्रेज़ जज बहरी जहाज़ों पर इंग्लिस्तान जाते थे। इस वक्त 60 दिन की छुट्टियां होती थीं, अब ये छुट्टियां कम होनी चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेनेटर सैफुल आबरू और शहादत आवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत आवान की जानिब से सैफुल्लाह के बोलने पर एतराज़। सैफुल आबरू ने शहादत आवान को टाउट करार दे दिया। कहा ज्यादा बात की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा। हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। हमने न किसी से मिन्नत तरले की है, न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है। वो ऊट पटांग मार रहा है, उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा खिसक गया है, ज़हन उसका खिसक गया है। अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं। मिन्नत तरले ख्वाजा आसिफ किया करते थे। एनआरओ लेने के बाद पीडीएम की हुकूमत आई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चलती हुई मईशत को तबाह किया गया, इसका खमियाजा आज भी भुगता जा रहा है। 9 मई की वीडियो सामने लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लिबास माँ, जो भी शराइत, कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अहदाफ के हसूल पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सफ़र मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। IMF ने पंजाब हुकूमत की बिजली रिलीफ पॉलिसी पर एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ 30 सितंबर तक ख़त्म कर दे। IMF का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबों पर नई शराइत आयद कर दी। शराइत के मुताबिक सूबे गैस और बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। सूबे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो IMF प्रोग्राम से मुतसादिम हो। मरियम नवाज बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। पंजाब ने दीगर सूबों को नीचा दिखाने के लिए बिजली बिल्स में सब्सिडी का ऐलान किया। मरियम नवाज जैसी बड़ी गलती हम कभी नहीं करेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने अपनी गर्दन IMF के हाथ में दे दी है। वफाक के बजट को देकर बजट बनाएंगे तो पूरा बजट खराब होगा। अता तारड़ को आइन और मईशत का कुछ इल्म नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ से मुताल्लिक अभी तक वफाक या पंजाब से कोई राबता नहीं किया। IMF ने प्रेस रिलीज़ भी जारी नहीं की। बयान में अज़मा बुखारी ने कहा क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। PISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि रवां हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी। मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना भी सूबाई सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे। इसी महीने सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल मुआहदा तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काबिश और SIFC के विजन के तहत सितंबर में बड़ी खुशखबरी मुतवक्की है। सेंटर फैसल ब्रॉडर की ट्वीट लिखा, आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। ज़रा के मुताबिक MQM वफ़द ने बिजली की कीमतों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, नरखों में कमी के मुतालबे पर अमल दरामद पर जोर दिया। MQM ने वज़ीर-ए-आज़म से लापता कारकुनान की जल्द बाज़ियाबी का भी मुतालबा किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का फिर सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने दिन में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मीरपुर खास, सांगड़, हाला और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं, फसलों को नुकसान पहुंचा, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। बलोचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट के बायस तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। ऊंचे दर्जे के रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल। बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना। पशीन में बलोजई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। सैलाबी रेले, पुल और कई राब्ता सड़कें बहा कर ले गए। लाहौर में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश, जलथल 1 हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। फैसलाबाद, कसूर, नारोवाल, लोधरा, गुजरावाला, सियालकोट और हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों को बिजली फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोहे सुलेमान के इलाके रूदकोही में फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। कहा कि लाहौर समेत दीगर शहरों के नशीबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएं। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की बेहसी 3 नन्ही जानें ली गई। नाले में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। भाई को पानी में फिसलता देखकर 2 बहनों ने भी छलांग लगा दी। भाई को डूबने से बचाने के लिए दोनों बहनें भी डूबकर दम तोड़ गईं। घंटे हो गए हम लोग परेशान हैं और कारों वाले देखते नहीं है। बाइक में अभी भी गिरते गिरते बचे हम लोग। वालिद है, बुजुर्ग और हर जगह से बंद है, ब्लॉक है रोड। बस क्या कह रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट है हमारी, जब सही कर दे। कुछ बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट के आगे कौन बोलेगा। तकरीबन 10 से आधा घंटा 10 से 15 मिनट ऐसे टाइम गुजर रहा है। ये रोड है, ये आवाम से पूछे ना एक एक से जाके कि क्या हाल कर रखा है। ये देखे अभी हस्बैंड गिरे, मैं गिरी, उन्हें तो लगा भी है, फिर भी वो आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। कराची के मसाइल में एक और इजाफा। सड़कें तबाह होने के साथ ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। MA जिन्ना रोड पर घड़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक का दबाव। माड़ीपुर ICI पुल पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें, शहरी फंस गए। सदर आया चंद्रिका रोड और इतराफ के इलाकों में भी ट्रैफिक जाम। नाज़माबाद में बरसाती पानी जमा होने के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम। शहरी मोटरसाइकिल समेत गिरने लगे। पुलिस की गाड़ी भी फंस गई। कराची में साइड सुपर हाईवे मोहम्मदी गोड नदी के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला एहलकार चमन शहीद हो गया। मुकाबले में एक एहलकार जख्मी भी हुआ। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकू शहरी से वारदात कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार पहुंच गए। मुलजिमान पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कराची में पुलिस एहलकारों की सोशल मीडिया पर वायरल टिकटॉक वीडियो का मामला। DIG साउथ असद रजा का नोटिस। लेडी कांस्टेबल को मुअत्तल करने के अहकाम जारी। खातून कांस्टेबल समेत 2 एहलकार मुअत्तल कर दिए। वीडियो बनाने वाला पुलिस एहलकार ज़ात है। वीडियो 2022 में बनाई, टिकटॉक पर 2023 में अपलोड की गई थी। मैदान अपना, तमाशाई अपने, विकेट अपनी, फिर भी ना जीत सके। पाकिस्तान को होम टेस्ट सीरीज में तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली बार वाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को तारीख में दूसरी बार अपने घर पर वाइट वॉश का दाग लग गया। बल्लेबाज बैटिंग भूल गए, बॉलर्स की लाइन और लेंथ खराब, फील्डर्स कैच पकड़ने में नाकाम। कौमी टीम तीनों शोबों में फेल हो गई। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को आउट क्लास कर दिया।
बांग्लादेश ने दोनों मैचेस बआसानी जीत लिए। दूसरे टेस्ट में 185 रन का हदफ, मेहमान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। इससे कबल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर पहली मर्तबा होम ग्राउंड पर वाइट वॉश किया था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के बड़े बड़े बुर्ज बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने उलट गए। बाबर सिर्फ नाम के आसिम रह गए। 4 इनिंग्स में महज 64 रन ही बना पाए। कप्तान शान मसूद भी बोझ सिर्फ 105 रन ही स्कोर कर पाए। नायब कप्तान साउद शकील ने 1 सेंचुरी बनाकर एहसान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक भीगी बिल्ली बने रहे, सिर्फ 42 रन तक महदूद। वाहिद कामयाब बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान रहे, जिन्होंने 1 सेंचुरी और 50 की बदौलत सबसे ज्यादा 294 रन बनाए। शान मसूद मुसलसल 5 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए। चेंज कर रही है और जो रोज़ तब्दीली आ रही है उसकी वजह से जो है मेरा ख्याल है कि जो है अभी तक खिलाड़ी में अपना एतमाद बहाल नहीं हो सका। जब तक खिलाड़ी को आप एतमाद में नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी टीम में इस वक्त टीम वर्क का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा टीम वर्क की ज़रूरत है। हम लोग जितना अच्छा टीम वर्क करेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो है ये टीम बेहतर करे। बहुत जो है इनको मतलब अभी देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी टीम की शर्मनाक शिकस्त पर अवाम बरस पड़े। मुतालबा किया पूरी टीम को तब्दील किया जाए। क्रिकेट टीम ने अवाम को मायूस कर दिया। पंजाब में डेंगू सर उठाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में 9 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 57 केसेस, जबकि रवां साल अब तक डेंगू के 366 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 101 तक पहुंच गई। सिंध में अगस्त के दौरान डेंगू के 186 केसेस रिपोर्ट हुए। 170 का ताल्लुक कराची से है। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत। यौम दिफा के मौके पर 2 जंगी जहाज़ों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। PNS बाबर और PNS हुनैन बेड़े में शामिल होंगे। ISPR के मुताबिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस बाबर क्लास के 4 जहाज़ बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज़ इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। मजीद नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-आम पर आ गए। खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो मंजर-आम पर आने के बाद शवाहिद सामने आने लगे। खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह ने वीडियो बयान में कई इंकशाफ किए। कहा कि अफगानिस्तान के गांव टोरदम में मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था। हमें रवानगी से कबल बाजों पर इंजेक्शन लगाए जाते थे। इंजेक्शन लगने के बाद नहीं मालूम होता था कि आसपास क्या हो रहा है। गज़ा पर इजरायली जारहियत के 334 रोज़ मुकम्मल। इजरायली फ़ौज की रोटी की कतार में खड़े पनाह गुज़ीनों पर फायरिंग। 8 फ़लस्तीनी मौके पर शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। गज़ा में इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी। 2 रोज़ के दौरान 1.5 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। और माजी से फरार नहीं मुमकिन, शोहरत बन गई वबाले जान। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी स्माइल 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।